सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेडलिफ्ट असाइलम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन सोर्स, वे प्रोटीन वर्सेस घी। ये कोई टॉपिक तो है नहीं वैसे, ठीक है, बट इंस्टाग्राम में मैंने बहुत सारे रील्स देखे इस टॉपिक पे। कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एक लड़के ने मैसेज भी किया था मुझे कि क्या मैं घी से रिप्लेस कर सकता हूँ वे प्रोटीन को, क्योंकि वे प्रोटीन महंगा आता है। सो इस टॉपिक पे डिस्कशन है। हालांकि ये उतना कोई मतलब हेडेक वाला डिस्कशन नहीं है, बट पहले मैं समझा देता हूँ कि वे प्रोटीन एक्चुअली होता क्या, जिन लोगों को नहीं पता है। सो मिल्क को जब कर्डल करते हैं ना, नींबू का रस या फिर विनेगर डालकर, तो उससे केसिन और वे अलग अलग हो जाता है। जो लिक्विड वाला जो पार्ट बचता है उसे हम लिक्विड वे बोलते हैं, और वे वाटर बोलते हैं या लिक्विड वे बोलते हैं। और जो छेना बन जाता है पनीर, वो केसिन प्रोटीन है, ठीक है। वो कॉटेज चीज़ या जो भी बोलते हैं उसे, वो केसिन प्रोटीन है। और जो लिक्विड बच जाता है वो वे प्रोटीन है। अब उस लिक्विड को फिर आगे प्रोसेसिंग के द्वारा, चर्निंग के द्वारा बहुत तामझाम रहता है, बहुत खर्चा होता है। फिर उससे वे प्रोटीन, उसको सुखाकर पाउडर फॉर्म में लाकर वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो इसलिए वे प्रोटीन का दाम इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पीछे लेबर ही इतना लग रहा है, कॉस्ट इतना ज़्यादा लग रहा है, इतना मेहनत है। तो इसलिए वे प्रोटीन का दाम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मार्केट में। उसके ऊपर से फ्लेवरिंग्स वगैरह है, बहुत कुछ पैकेजिंग, इसलिए दाम ज़्यादा रहता है। और जो घी है ना, ये प्योर फैट है, इसमें प्रोटीन है ही नहीं। तो कंपैरिजन होगा कैसे? आप खुद सोच कर देखिए। एक आइसोलेटेड प्रोटीन सोर्स है जिसमें कार्ब्स का क्वांटिटी बहुत कम है, एकदम नेग्लिजिबल है। एक सर्विंग में आपको शायद मुश्किल से 3 से 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी फुल्ली प्रोटीन है। और इसका एक सर्विंग में आपको सिर्फ फैट ही मिलेगा। सो कंपैरिजन होगा कैसे? अब बहुत जन बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम में एक लड़के ने मुझे पूछा भी था, और बहुत सारे वीडियोस में देखा हूँ मैं लिटरली, क्योंकि उसने भी वही वीडियो सेंड किया था एक। उसमें बताया जा रहा है कि देसी डाइट बहुत बढ़िया है, वे प्रोटीन को रिप्लेस कर दीजिए घी से। सो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये फैट सोर्स है, फैट का सोर्स है ये, और ये प्रोटीन का सोर्स है। एक फैट का सोर्स एक प्रोटीन का सोर्स को कैसे रिप्लेस कर सकता है डाइट में? अगर मैं बात करूं एक मील की, तो सपोज मान लेते हैं कि एक मील में आपको 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए फॉर एग्जांपल। सो इससे कैसे 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको? इसके तो सिर्फ फैट मिलेगा, और कैलोरीज बढ़ते जाएगा। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है, और 1 ग्राम कार्ब्स में भी 4 कैलोरी होता है। सो 1 ग्राम फैट में अगर 9 कैलोरीज है, तो इससे मैं अगर इसको मैं डाइट में अगर भारी भर के अमाउंट में ऐड कर लेता हूँ, तो मेरा तो खेल खत्म हो गया ना। मेरा कैलोरीज तो एक या 2 सर्विंग से कंप्लीट हो जाएगा फिर पूरा दिन का कैलोरी, और विदाउट एनी न्यूट्रिशन, मतलब सच न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट तो हो ही नहीं रहा वो। सो वो मुझे नुकसान करेगा। सो घी को कंज्यूम तो करना है, घी एक सुपर फूड माना जाता है, ठीक है, लेकिन मॉडरेशन में कंज्यूम करना है। और इसे रिप्लेस कैसे? ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता वे प्रोटीन का। इसे एज अ हेल्दी फैट सोर्स हम लोग यूज़ करेंगे मील में, मील को बैलेंस्ड मील बनाने के लिए। जैसे सपोज मानते हैं कि राइस जो है, वाइट राइस बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल कार्ब का सोर्स है। तो उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स बनाना चाहें, तो उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, ताकि उसका डाइजेशन रेट जो है वो थोड़ा लंबा खिंच जाए, और हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो स्पाइक ना करे, इंसुलिन स्पाइक भी ना हो बाद में। सो ये एक स्मार्ट तरीका है बैलेंस्ड मील बनाने का। उस राइस में जब हमने थोड़ा घी ऐड किया, और उसमें मान लीजिए थोड़ा एग्स ऐड कर लिया, थोड़ा पनीर ऐड कर लिया, तो वो एक प्रोटीन का सोर्स बन गया, और घी आपका फैट का सोर्स बन गया, और राइस कार्ब्स का सोर्स बन गया। और थोड़ा सैलड्स वगैरह ले लेंगे तो वो एक फाइबर का सोर्स बन गया। तो ये एक बन जाता है कंप्लीट मील। सो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आपको ये नहीं कि एक चीज़ पे स्टिक करके आप बॉडी बना लेंगे और पूरा एक गेम चेंज हो जाएगा, आप अनदर वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको सालों एक मतलब कंसिस्टेंट डाइट प्लान से एकदम जुड़े हुए रहना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के साथ, तब जाके नोटिसेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इतना आसान अगर होता तो फिर तो सब चैंपियन बन के घूमते, है ना। सो वे प्रोटीन का काम अलग है। वे प्रोटीन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एंड घी इज द प्योर सोर्स ऑफ फैट। तो दोनों का कंपैरिजन तो कतई नहीं हो सकता है। दोनों के एसेंशियल, मतलब दोनों ही एसेंशियल है, दोनों के बहुत ही ज़्यादा गुण हैं, पर दोनों का यूजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है। तो दोनों को कंपेयर मत कीजिए, और रिप्लेस तो खैर सोचिए भी मत गलती से भी कि आप इसको इससे रिप्लेस कर दीजिएगा या इससे इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। फैट्स का ज़रूरत है तो इसे कंज्यूम करना पड़ेगा, प्रोटीन का ज़रूरत है तो इसे कंज्यूम करना पड़ेगा। तो बैलेंस बनाकर कंज्यूम करें, बैलेंस्ड मील रखें, और वर्कआउट तगड़ा रखें, ताकि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। अब
आप एथलीट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट रिजल्ट तो चाहिए, है ना। सो बैलेंस्ड मील बनाए रखें, पेशेंस रखें, हार्ड वर्क करते रहें, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। सो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोग के लिए, वीडियो करता हूँ यहीं पर रैप अप। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और ऐसे मिस्टेक से बचे, ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के ज्ञान से बचे जो इन दोनों को कंपेयर करके मतलब सिमिलर बता देते हैं। आप अपना खुद का थोड़ा रिसर्च लगाइए, मतलब रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, सर्च कीजिए गूगल वगैरह पे, पढ़िए आर्टिकल्स, जर्नल्स पढ़िए कि क्या हो रहा है, क्या डाल रहे हैं आप बॉडी में, क्या ज़रूरत है आपके लिए, क्या नहीं है। और मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी सप्लीमेंट अगर आप नया ऐड कर रहे हैं तो एक बार फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि आज कोई और इन्फ्लुएंसर है, कल कोई और आएगा, बट आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो बाय बाय, मिलता है नए वीडियो में।